नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम द्वितीय सत्र में इकाई नंबर 2 हम भी बने महान से आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत इकाई के कोई भी लेखक और कवि नहीं है, क्योंकि इस इकाई का जो प्रकार है वह है प्रेरक प्रसंग। अलग अलग महापुरुषों के जीवन से प्रेरक प्रसंग लिए गए हैं। प्रस्तावना से हम आगे बढ़ते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। बच्चों, प्रस्तुत जो इकाई है वह आपकी पाठ्य पुस्तक में इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो महापुरुष है उन्होंने अपने जीवन में जो छोटे छोटे प्रसंगों में उन्होंने अपनी जो कार्यक्षमताएं दिखाई है, अपनी प्रामाणिकता दिखाई, अपनी मानवता दिखाई है, उसके द्वारा हम भी जीवन में महान बन सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, जन्म से वह महान पुरुष नहीं बनता, लेकिन अपने कार्यों और अपने गुणों की वजह से वह महान बनता है। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। किस प्रकार से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपना जीवन यापन शुरू किया, और उसके बाद जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर बाहरी देश में गए, वहाँ का उन्होंने रहन सहन देखा, रंग भेदभाव की जो नीति देखी उन्होंने, लोगों का किस प्रकार एक दूसरे के साथ बिछड़ापन देखा उन्होंने, किस प्रकार लोग एक दूसरे के साथ छुआछूत का भेदभाव रखते हैं, वो सारी बातें उन्होंने देखी। साथ ही उनके बचपन की जो घटना आपको पता होगी कि उन्होंने केटल शब्द की जो स्पेलिंग लिखी थी बराबर। उनके स्कूल में एक बार बड़े साहब आए थे, स्कूल में इंस्पेक्शन था, और उसी दौरान एक सर आए थे जिसके तहत उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि सब लोग एक दूसरे में से शब्दों को उतार लेना, सही शब्द अपना सुधार लीजिएगा। बाजू में जो भी विद्यार्थी बैठा है उसमें से वह शब्द सुधार लीजिए। लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान थे, इसीलिए उन्होंने वह शब्द वैसे का वैसा रहने दिया। और जब शिक्षक ने उन्हें पूछा कि क्यों तुमने यह शब्द नहीं सुधारा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो बात गलत है वो बात गलत है, मुझे जितना आता है मैं उतना ही करूँगा। अपनी प्रामाणिकता उन्होंने दिखाई बराबर। उन्होंने देश में गरीबी की भावना देखी, वर्ण व्यवस्था की भावनाएं देखी, और ये सारी बातें देखकर बाहरी देश में जब गए तो वहाँ भी उन्होंने भेदभाव की नीतियाँ देखी, और इसी बात को देखकर उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाते हैं। किस प्रकार का बदलाव कि उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री पाकर भी कोट पतलून को छोड़ दिया और धोती पहननी शुरू कर दी। हाथ में लाठी और धोती पहनकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की ओर वे आगे बढ़े। देश की हालत को उन्होंने देखा कि मेरे देश के लोग किस प्रकार भूखमरी की वजह से पिछड़ रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है बराबर। तो बचपन की उनकी जो घटना है सच्चाई से भरी हुई, आगे उन्होंने किस प्रकार भारत की जनता को देखा कि वो किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था से झुलस रहे हैं या फिर किस प्रकार से उन्हें दबाया जा रहा है गुलामी में। तो ये सारी बातों को देखकर उन्होंने नया आंदोलन शुरू किया, और आज उसी आंदोलन का परिणाम कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो ऐसे उनके जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं जिसके तहत वह आज महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो वैसे ही 4 महापुरुष हमारे सामने हैं, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली। ऐसे महापुरुषों के जीवन के छोटे छोटे जो प्रसंग हैं हमारे सामने रखे हैं। पहले हम पूरी इकाई का पठन करेंगे, उसके बाद हम इकाई को समझेंगे। पहला जो है वह है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी, चवन्नी यानी 4 आने का सिक्का। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी।
एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा जो हमारा प्रसंग है वह है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना की न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। तीसरा जो हमारा प्रसंग है, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तीसरा जो है हमारा प्रसंग वह है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी की। जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? यह सरदार न समझ सके।
एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हज़रत अली से पूछा। हज़रत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ घृदः कस्य स्विद धनम, किसी के धनमाल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। बच्चों, इकाई का पठन हमारा यहाँ खत्म होता है। इकाई की समझ हम अगले तास में लेंगे। आज का हमारा तास यहीं तक। अस्तु।